देखिए आसानी से समझिए। अभी भारत क्या किया है, भारत के सैनिक ने क्या किया है, अरुणाचल में चाइना के सैनिक को डंडा से मार मार के भगाया है, लाठी से मार मार के भगाया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जो समस्या है, आखिर किस तरह की समस्या है कि भारत के सैनिक, आखिर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा की तरफ क्यों बढ़ा? तो चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत मानता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्या मानता है? दक्षिणी तिब्बत मानता है। और तिब्बत जो है कभी किसी टाइम में भारत कहता था सिर्फ तिब्बत का कुछ हिस्सा हमारा है, और चाइना कहता था सिर्फ कुछ हिस्सा हमारा है। इसको लेकर शिमला में एक बैठक हुआ जिसमें भारत, चाइना और तिब्बत के प्रतिनिधि मंडल के लोग वहां पर गए। तिब्बत के प्रतिनिधि मंडल के लोग गए तो लंबा टाइम तक बहस चला। लंबा टाइम तक क्या चला? बहस चला, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। तो विश्व स्तर के जो लीडरशिप लोग था, लोग विश्व के मापदंड को मापने वाला लोग था, तो उन्होंने एक सीमा रेखा का निर्माण कर दिया। और सीमा रेखा का निर्माण किया तो सीमा रेखा कितना है? 3500 किलोमीटर तक का, 3500 किलोमीटर का वो सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा का नाम दिया गया मैकमोहन। उस सीमा रेखा का क्या नाम दिया गया? मैकमोहन नाम दिया गया। हालांकि तिब्बत पर ना मुगल का शासन रहा है ना अंग्रेजों का शासन रहा है। हालांकि तिब्बत अपना स्वतंत्र देश मानता है, स्वतंत्र देश मानता था, क्योंकि ना मुगल का शासन था ना उस पर अंग्रेजों का शासन था। तवांग एक जगह है जहां पे वहां का देखा गया, वहां का कल्चर देखा गया, तो वहां के सीमा रेखा के आकलन शुरू किया गया। तो वहां पर बौद्ध की मंदिर, बौद्ध का स्तूप, ये सब वहां पर छोटा छोटा पार्ट में देखने को मिला। खैर बात आगे बढ़ती गई। सन 1954 की बात है। सन 19 भारत भी तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता था। भारत जो है अब 1954 में भारत क्या हुआ, कहा छोड़ो हटाओ कोई बात नहीं है, हम तिब्बत चीन को दे देते हैं। तिब्बत चीन को दे देते हैं, हमको उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ चलो चाइना का हिस्सा मान लेते हैं, चाइना का हिस्सा तिब्बत। लेकिन 1957 में ऑक्साई चीन के इलाके पर मान लीजिए हम आपको उदार प्रवृत्ति से छोड़ दिए, तो चलो तिब्बत तुम्हारा हिस्सा है। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना हमेशा अपना गलत नीति के साथ वार किया है। समझौता हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना जाकर मैंने इन चीजों को कह दिया, ठीक है तिब्बत तुम्हारा है। तो चाइना ने क्या किया? 1954 में ऑक्साई चीन इलाके में 179 किलोमीटर का क्या सड़क बना दिया। अब इस पर हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री को गुस्सा आया। उसने कहा से नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। तो 1959 में क्या हुआ? उस पर एक हिंसक झड़प हुआ जिसमें बहुत सारा कैजुअलिटी हुआ, हमारे सैनिक भी मरे, उधर के सैनिक भी मरे। लेकिन चाइना जो है बात नहीं माना। तो फिर जाकर 1962 में क्या किया? भारत और चीन का युद्ध शुरू हुआ। हालांकि हम उसमें हार गए थे। और चाइना क्या किया? तवांग एक जगह है, चाइना क्या किया? तवांग एक जगह है और तवांग पर क्या किया? कब्जा कर लिया। तवांग पर क्या किया? कब्जा कर लिया। तवांग पर जब कब्जा किया, हालांकि युद्ध जब समाप्त हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब इसे बात गया, तो चाइना क्या किया? तवांग से पीछे हट गया। तवांग से जब पीछे हटा तो आज हमारा सैनिक वहां पर है, डोका लामेदी है। देखो चाइना का जो विस्तारवादी जो नीति है ना, देखो चाइना कितना साथे दिमाग से काम कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है? डोकाला से गामोदेई एक जगह है, डोकाला से गामोदेई तक क्या कर रहा है? सड़क बना रहा है। मतलब सड़क बनाने का काम कर रहा है। और इसलिए सोच रहा है तो डोकाला से गामोदेई तक हम सड़क बना देंगे तो सिलीगुड़ी भारत का हिस्सा है, वो काफी नजदीक है, ठीक है। मतलब बिल्कुल वो भारत में घुस जाएगा, सिलीगुड़ी तक आ जाएगा, सिलीगुड़ी तक उसका मतलब एरिया आता है। तो भारत तो ऐसा होने नहीं देगा, वहां पर एकदम चाक चौबंद हमारे भारतीय सेना लोग खड़ा है। तो ये सारी समस्या है जिसकी वजह से चाइना जो है भारत पर वार करता है। और वो एक और प्लान सोचा, हम वाटर वार शुरू करेंगे। क्या करेंगे? वाटर वार शुरू करेंगे। तो वाटर वार शुरू करेंगे तो वाटर वार क्या है? जैसे शाको नदी तिब्बत के पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? शाको पहाड़ी जो है वो तिब्बत के पहाड़ों से निकलती है। और अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम हो जाता है क्या? सिभांग। अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम क्या हो जाता है? सिभांग। लेकिन जब भारत में और जब वहां से जब वो आगे निकलती है तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से कहलाती है। तो वो अरुणाचल प्रदेश, तो चाइना का दिमाग था अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेंगे और वो नदी को हम अपने कैप्चर में ले लेंगे और वाटर वार शुरू करेंगे। लेकिन भारत का सैनिक ऐसा होने नहीं है। तो अब समझ में आ रहा है ना सीमा विवाद किस तरह का है? सीमा विवाद किस तरह का है? और वो आज भी चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत मानता है, जिसकी वजह से हमेशा का सोचता है नहीं चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। और कारण यह है अरुणाचल प्रदेश पर वो कब्जा कर लेता है तो उसका बहुत सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन भारत का जवान ऐसा होने नहीं देगा।